हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे सभी आप लोग, जल्दी से फटाफट आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए हम जो है ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मृदा का ही। हमारी इस टाइम जो है आपको पता ही है, हम मृदा का टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कल की क्लास से जो है मृदा का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, सभी जल्दी से आ जाइए। और कल से जो है हमारा मिट्टी का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और अब जो है मिट्टी के विषय में देखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरी हर क्लास में आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से, फैक्चुअल क्वेश्चन और जो भी मैं आपको डेफिनेशन करके पूरा A to Z क्लियर करके बताती हूँ, तो सेम आज भी मिट्टी की क्लास में भी कुछ वैसा ही होगा। ओके, तो जल्दी से सभी आ जाइए। सभी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना ये क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आपको पता है कि मिट्टी की हम बातें कर रहे हैं, तो मिट्टी आपको ये सबसे बाद में पढ़ाऊंगे कि मिट्टी कितने टाइप्स की होती है, भारत में मिट्टी कितनी पाई जाती है। भारत में मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, इनके विषय में एक एक करके हम बाद में सूचना लेंगे। लेकिन अब जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। ओके, यानी कि मृदा निर्माण कैसे हुआ, मृदा बनी कैसे, ये भी तो आपसे कोई पूछ सकता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मृदा संगठन। मृदा संगठन जितने भी देखिए, मैं रोज आपको डेली याद दिलाती हूँ कि मेरी क्लास में आपको हमेशा पेन, कॉपी और आपको नोट डाउन करनी है चीज़ें। मैं आपको डेली याद दिलाती हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आपके कितने नोट्स बन रहे हैं और किस तरीके से बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो मृदा संगठन, अब इसको हिंदी इंग्लिश में लिखिए, सोयल कंपोनेंट्स। ठीक, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है सभी को। और सभी आ जाइए जो भी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। और सभी देखिए, बार बार याद दिला रही हूँ, अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। सोयल कंपोनेंट्स यानी कि मृदा संगठन। क्लियर इतनी बात? देखिए, अब सबसे पहले इसमें मृदा कितने तत्वों से मिलकर बनी है, मिट्टी यानी कितने, तो आप बताएंगे जो मृदा का निर्माण हुआ है वो 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्वों से मिलकर। एलिमेंट्स को तत्व ही तो बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स, ये EL ही है, 5 तत्वों से मिलकर। क्लियर इतनी बात? देखिए, एक एक पॉइंट्स को लिखना है मेरी क्लास में, चाहे आराम से समझ में आए और देर से समझ में आए, लेकिन चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी मिट्टी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ये सो वो, इतना परसेंट इतना होता है, इतने परसेंट इतना होता है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको A to Z क्लियर करके बता रही हूँ कि मृदा संगठन लिखिए और आप फिर उसके आगे लिखिए कि मृदा 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ओके, अब इसके 5 तत्वों की पहला कि किन किन से मिलकर बनी है, तो सबसे पहला नंबर डालिए खनिज पदार्थ का। खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स का डालना है। किसका डालना है? मिनरल्स का। ये सभी क्लियर? अब खनिज पदार्थ यानी कि खनिज कितने परसेंट पाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन में इसका परसेंट भी पूछा जाएगा कि खनिज पदार्थ कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे 40 से 45%। 40 से 45%। क्लियर इतनी बात? चलिए दूसरे में चलते हैं, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, अब ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, तो ये कितने परसेंट पाए जाते हैं मिट्टी में, इनका परसेंट याद करना है, 5 से 10% पाए जाते हैं। इसके बाद पता है 3 और होते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं? ह्यूमस आपको पता ही है कि करोड़ों वर्ष पहले जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर
जितने भी पेड़ पौधे पक्षी के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, जो कवक और जीवाणु के माध्यम से सड़ते गलते हैं, टूटते फूटते हैं, वनस्पति जितने भी पेड़ों की पत्तियां ऊपर से गिर रही हैं, पेड़ों की पत्तियां ऊपर से गिरी तो किस में गिरी? मिट्टी में गिरी। अब मिट्टी में क्या होगी? कई जैसे प्रक्रिया होती है, गल जाती है। इन्हें गलाता कौन है? इनको ह्यूमस में बनाने की प्रक्रिया कौन करता है? तो कवक और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और फंगी मिलकर इनको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद मिट्टी में मिलाते हैं और उससे निर्माण होता है ह्यूमस का। क्लियर? और ह्यूमस क्या करते हैं? जो नए अभी बच्चे जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, वो जो बड़े हो रहे हैं, वो उग रहे हैं, वो पेड़ बन रहे हैं, तो उनके लिए जो है फर्टाइल भूमि का यूज़ करते हैं। मतलब कि उन्हें बड़ा होने के लिए इस ह्यूमस को मिट्टी, मतलब ये ह्यूमस उसमें डले होते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो नई वनस्पतियाँ उग रही हैं उनके लिए ये आवश्यक होते हैं। ये अगर मिट्टी में पाए जाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, ऐसे बोलते हैं, मिट्टी फर्टाइल होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये बनते किससे? ह्यूमस। मिट्टी में जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जब गिरती हैं, कोई भी आप जैसे जानवर ले लो, कोई सड़क गल गया होगा, वो सब। और सड़ाता गलाता कौन है? इनको जीवाणु और फंगी गलाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बस आप याद कर लीजिए कि ऊपर से गिरी पत्तियां और जो भी वो सड़े गले अवशेष होते हैं वो मानव से नहीं, जानवरों वाले। और इनको गलाता कौन है? कवक और जीवाणु। इनसे मिलके जो है ह्यूमस का निर्माण होता है। ये कितने % होना चाहिए? मिट्टी में 5 से 10% होना चाहिए, तभी जो है पौधे ग्रो करेंगे अच्छी तरह। एक मृदा जल कितना होना चाहिए? मृदा जल यानी कि सोयल वाटर, ये कितना होना चाहिए? ओके, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर सभी को ये बात? अब ह्यूमस आपको पता ही है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पता किससे बनता है? डेड लीव्स, डेड यानी कि मरी हुई पत्तियों, एंड डेड लीव्स एंड प्लांट से। बस इतना याद रखना है सिंपल लैंग्वेज कि ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। ओके, तो बस ह्यूमस कहलाता है। मृदा जल सोयल वाटर कितना होना चाहिए? तो सोयल वाटर होना चाहिए 25%। ये मृदा के निर्माण में है कि मिट्टी बन कैसे रही है, ये आपको 100% याद करना है। एग्जाम में पूछी जा चुके हैं ये बातें। सुन रहे हैं ना सभी? और सभी लाइक कर दीजिए, सभी शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मृदा वायु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, छोड़ना बिल्कुल मत। जिसने भी छोड़ दिया ना वो सबसे बड़ी गलती करेगा। कि आप सोचोगे कि यार पता नहीं मैडम क्या पढ़ा रही हैं, इससे अच्छा तो लेटराइट, मरुस्थलीय, काली पीली मिट्टी पढ़ लेते हैं, उन्हीं को पढ़ के क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर पढ़ना है अब 100%। ओके, थोड़ा सा लेवल अब चेंज हो गया है। पुराना ज़माना थोड़ी रह गया है कि कुछ भी पूछ ले उठा के कि आठों मिट्टी से। अब कुछ अलग टाइप का भी पूछने लगे हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि कवक और जीवाणु। तो जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये 100% याद कर लेना। कवक जीवाणु होते हैं मिट्टी में, यानी कि सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कवक को बोलते हैं, बताओ, फंगी, और जीवाणु बैक्टीरिया। क्लियर सभी को ये बातें? जितना मैंने आपको बोला उतना आपको A to Z क्लियर करके रखना है। ठीक, ये बस मिट्टी के निर्माण में इन्हीं पांच चीज़ों से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। These 5 things make clay। इन्हीं 5 चीज़ों से मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, ये याद रख लेना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। क्लियर सभी को इतनी बात मेरी? These 5 things make clay, कि मिट्टी के निर्माण में क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। खनिज पदार्थ, इनकी % भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 से 45% मिनरल्स होने चाहिए। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर 5 से 10% होने चाहिए। सोयल वाटर 25% होना चाहिए। मृदा वायु 25%, और सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु, फंगी और बैक्टीरिया इतने % मतलब ये होने चाहिए, फंगी और ये। क्लियर? तो इन पांचों से मिलकर, इन पांचों
से मिलकर मिट्टी निर्मित होती है। क्लियर सभी को इतनी बात? जितना मैंने बोला देखिए अच्छे से ध्यान से, ये डायग्राम, मैं डायग्राम स्पेशली आपको बताती हूँ कि आपको हर चीज समझ में आए। समझ में आ गई ना ये बात? चलिए देखिए अब आगे बढ़े। इसके बाद देखिए रफ करती हूँ, जो जो मैं समझा रही हूँ वो आपको लिखना जरूर है। इनके विषय में रफ कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अब इतना आपको समझ में आ गया है। एक और बात याद रख लीजिए, 100% याद रखनी ये बातें, मजाक में मत लेना। जिसने मजाक में ले ली तो मेरा क्या बिगड़ रहा है वो तो आप ही जानते हो। मर्दा परिच्छेदिका, एक ये पॉइंट डालिए। ओके, जो जो मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट डालने हैं आपको। और देखिए ऐसी मैप बना लीजिए। सभी बनाइए जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं। एक मिनट, ऐसे नहीं बनेगा। 1 2 ओके, बस। कितने संस्तर बने? चार संस्तर बन गए ना। एक और 5 होते हैं, याद रखना। 5 ये संस्तर होते हैं। इनको पता क्या बोलते हैं? ये है 5 संस्तर। क्लियर इतनी बात? पहला कौन सा है? इसको बोलते हैं टॉप सोयल। यहाँ पे पाई जाएगी टॉप सोयल। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे लिखना है। शीर्ष मृदा, इसको बोलते हैं ऊपरी मृदा या शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा या ऊपरी मृदा। क्लियर इतनी बात? इसके बाद बस 10 बजे से पहले तो आपको देखिए मैप बनाना है। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका आपने हेडिंग डाली। 5 संस्तर पाए जा रहे हैं। पहले को बोलते हैं टॉप सॉइल। इनके नाम याद करने हैं। ये देखिए मैंने टॉप सॉइल का 0 पॉइंट बना दिए हैं। आप भी सभी को ऐसे ही बनाना है। मेरी क्लास में सभी को देखिए नोट डाउन करना है स्पेशली। इसको टॉप सॉइल और इसको बोलते हैं क्रॉस। तो ये वाला कौन सा पाया जाएगा? ये पाया जाएगा सब सोयल। इसको बोलेंगे सब सोयल। ये सब सोयल हो गया। इसके बाद इसको हम बना देते हैं, इससे नाम दे देते हैं ऐसे लंबा करके, जिससे कि आपको पहचान पड़ जाए। ये कौन सा हो गया? ये हो गया सब स्ट्रेटम। कौन सा? सब स्ट्रेटम। इनके नाम याद करने जरूरी नहीं है। जो चीजें याद करनी जरूरी होंगी वो मैं बताऊंगी। ओके, और इसको बोलते हैं, देखिए इन दो को पूरे को बोलते हैं, ये है बेड रॉक। बुरी मतलब बुरी मिट्टी। इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं होती है। दोनों को बेड रॉक। क्लियर इतनी बात? 5 संस्तर, 1 2 3 4 5 संस्तर हो गए हैं। आपको मैंने बता दिया सब सोयल को बोलते हैं अधोमृदा। इसको अधोमृदा बोलते हैं। आप देखिए
इसको ये भी लिख सकते हैं, ये होरिजन ABCD, ये तो होरिजन O है, ये भी लिख लेना। जो जो मैं बता रही हूँ देखना, आप मैच करना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। होरिजन A बोलेंगे इसे होरिजन B बोलेंगे, और इसको होरिजन C बोलेंगे, और इसको होरिजन D बोलेंगे। आप पता है ये मैंने मैप क्यों बनाया, अब इसकी विशेषता देख लीजिए। आपसे पता है कौन सा क्या पूछा जाएगा कि कौन सा संस्तर, इसको होरिजन को हिंदी में बोलते हैं संस्तर, होरिजन को इंग्लिश में बोलते हैं संस्तर। तो आपसे पता है ये पूछा जाएगा कि कौन सा संस्तर उपजाऊ होता है, तो आप बताएंगे पहले वाला कौन सा है, संस्तर O, यानी कि इसकी विशेषता मैंने लिख दी O संस्तर की, O संस्तर यहाँ पे लिखना है, संस्तर को होरिजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये संस्तर उपजाऊ होता है, यह संस्तर उपजाऊ। आपसे क्वेश्चन करेगा कि कौन मिट्टी में कौन सा संस्तर सबसे उपजाऊ होता है, तो मिट्टी में आपको पता ही है सबसे ऊपरी वाली सतह भी तो उपजाऊ होती है, वहीं पे तो पौधे उगते हैं, वहीं पे तो अपनी जड़ें फैलती हैं उन पौधों की, और वहीं उन्हें पानी मिलेगा, वहीं उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, वहीं वो बड़े होंगे। तो ये संस्तर उपजाऊ होता है। सभी को इतनी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन का तरीका बता रही हूँ कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संस्तर उपजाऊ होता है, 1 2 3 4 5, तो आप बताएंगे कि मैम इसमें सबसे संस्तर उपजाऊ ऊपर वाला होता है, ये वाला उपजाऊ होता है जो मैंने बताया। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि O संस्तर सबसे उपजाऊ होता है, उपजाऊ फर्टाइल होता है। आगे दूसरी बात करते हैं। अब दूसरे संस्तर में इस होरिजन A में जो है, इस देखिए ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम, तो आपसे पूछा जाएगा किस संस्तर में ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम पाई जाती है, तो आप बताएंगे ह्यूमस होरिजन A में, संस्तर A में। आपसे पूछा जाएगा कि किस परत तक लंबी जड़ें वाले पौधे की जड़ें ही पहुंच पाती हैं। देखिए जिस पौधे की, यहाँ पे पौधा उग रहा है, तो जिस पौधे की लंबी जड़ें होंगी वो सिर्फ यहाँ तक ही पहुंच पाएंगी। तो इसमें सिर्फ इस परत तक, यानी कि इस परत तक लंबी जड़ों वाले पौधों की जड़ें ही पहुंच पाती हैं। लंबी देखिए स्पेशली सब मैंने लिखवा दिया अलग अलग करके। होरिजन C में क्या पाया जाता है, तो इस संस्तर में कोई भी बायोलॉजिकल जो है फंक्शन नहीं होते, यानी कि जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। आपसे पूछा जाएगा होरिजन C में क्या नहीं होता, तो जैविक क्रियाएं नहीं होती, याद रखना जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन। सभी को क्लियर है ना इतनी बात? बोली यस मैम क्लियर है। देखिए जितने ही फ्रेंड्स देख रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए अलग अलग एक एक नोट मैंने आपको करवा दिया है। और बेड रॉक, और इस वाले में तो सिर्फ क्या पाई जाएंगी, चट्टानें वगैरह ही रहेंगी, चट्टानें। क्लियर सभी को? तो इसमें पौधे का उगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये मैप बनाया है सेम उसी तरीके से आपको भी मैप बनाना है। मृदा परिच्छेदिका 5 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। ऊपरी मिट्टी को बोलते हैं शीर्ष मृदा, टॉप सोयल, सेकंड वाली को सब सोयल, तीसरी वाली को सबस्ट्रेटम, और फोर्थ वाली को बेड रॉक, यानी कि यहाँ सिर्फ चट्टाने वट्टाने ही पाई जाएंगी। पत्थर वही पत्थर, कंकड़, मिट्टी, बजरी पत्थर ही रहेंगी नीचे वाली मिट्टी में। ये मिट्टी का मैं निर्माण बता रही हूँ कि मिट्टी 5 भागों में बटी है, 1 2 3 4 5 में, कि ऊपरी
कौन सा संस्तर फर्टाइल होता है, कहाँ पौधे उग सकते हैं, तो होरिजन ओ में पौधे उग सकते हैं क्योंकि मिट्टी वहाँ उपजाऊ है। होरिजन ए में ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम होती है, ह्यूमस आपको मैंने डेफिनेशन बताई दी है। होरिजन बी में इस परत तक लंबी जड़ें वाले पौधों की जड़ें ही पहुँच पाती हैं, यानी कि पौधे जब यहाँ उगेंगे यहीं तो इनकी जड़ें निकलेंगी, तो जड़ें कहाँ तक पहुँच पाती है, सिर्फ अगर जिस पेड़ की लंबी जड़ें होंगी वो ही इस संस्तर तक जा पाएंगी, होरिजन बी तक जा पाएंगी। होरिजन सी में जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन कुछ नहीं होने का, ओके। और होरिजन डी में तो चट्टान ही है। क्लियर सभी को? देखिए एक बार मैं सामने से हट जाती हूँ, अच्छे से आप ध्यान रख लेना जो भी मैंने आपको बताया। क्लियर है ये बात सभी को? बस बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझनी है, सुनिए जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था कि अम्लीय कौन सी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी कौन सी है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो अम्लीय मिट्टी बनेगी, अगर पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होगी तो उसको क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अगर अम्लीय मिट्टी ज़्यादा है तो हम उसे चूने का प्रयोग करके उस मिट्टी की हम अम्लीयता को कम कर सकते हैं। क्षारीय मिट्टी की अगर हमें वो क्षारीय मिट्टी को हमें कम करना है तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा ही दिया था। सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी यूपी में पाई जाती है, सबसे लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ये सब आपको टोटल याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो जो मैंने आपको बोला है ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। एक और पॉइंट लिख लीजिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। ये भी लिख लीजिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये भी लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, जल्दी से सभी कमेंट्स में भी जवाब दे सकते हैं। ये है कहाँ पे, जिसको अगर पता है तो। साइंस कहाँ पर है? भोपाल में, एमपी के भोपाल में स्थित है। और एमपी, सभी को क्लियर ये बात? देखिए जितना मैंने बोला है ये अच्छे से आपको ए टू जेड रटा हुआ होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए बस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और बता दीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आपसे इसका पता है हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। बस हो गया सभी को क्लियर? ए टू जेड पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा। देखिए कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपको अच्छे से मैंने बता ही दिया। मेरी क्लास में आपको नोट डाउन जरूर करना है, वरना मैं 100% बता रही हूँ, कुछ भी याद नहीं रहने का आपको। आप लिख के ले लीजिए, बिल्कुल याद नहीं रहेगा अगर ये चीज़ें आपने नोट डाउन नहीं की तो। ये नोट डाउन करनी आपके लिए समझ लीजिए कंपलसरी है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और पूरा मैंने बता दिया 5 संस्तर होते हैं मिट्टी के, तो 5 ही संस्तर होते हैं कि ओ में कैसी प्रक्रिया होती है, ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या, डी में क्या। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओ संस्तर में क्या करते हैं पौधे, बी संस्तर में क्या होता है मिट्टी का, सी में क्या होता है, डी में क्या होता है। ओके, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंग्लिश में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बोला जाता है। क्लियर सभी को? आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को बिल्कुल अच्छे से। देखिए अब कल को जो है इन टॉपिक चलेगा यही, और एक एक मर्दा के विषय में जितना भी एक एक टॉपिक में कुछ भी टर्म्स आएंगे वो सब आपको ए टू जेड क्लियर होंगे। तो देखिए एक और बार देख लीजिए अच्छे से। मैं हट गई हूँ सामने से, सभी को क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।